अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, जिस तरीके से कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि घर के किचन में ये चार चीज़ें अगर रखी जाएंगी या फिर ये चीज़ें रखी जाएंगी तो घर में कभी पैसा नहीं आ सकता। और उसी सिलसिले में मैंने आप लोगों को एक बड़ी काम की बात बताई थी कि एक बुज़ुर्ग का मैंने किस्सा बताया था, वो किस तरीके से ईमानदारी की मिसाल पेश करता है। और मैंने ख़ासतौर से वादा भी किया था कि दूसरी मिसाल अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले 1 मिनट का वक्त निकाल करके इसको सुन लीजिएगा। बड़ी हिदायत दी गई इस बात में। एक मरतबा एक शख्स की दुकान पर जाते हैं और जाने के बाद वहाँ खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद वो शख्स ताल्लुक़ रखता था, जानने वाला ही था। जब वो शख्स ने सलाम दुआ करा, वहाँ खड़े हुए और फिर वो बोलने लगा, भाई मैं आपका ये हूँ, मैं फॉलोअर हूँ, फ़ैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मामला ना शुरू हो गया। वो हमने कहा बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप वीडियो देखते हैं वगैरह, मामला इस तरीके से। तो फिर उसने कहा, भाईजान मेरे कारोबार में खैर बरकत नहीं है, मेरी दुकान में खैर बरकत नहीं हो रही, कुछ बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आज आप यहाँ तक आए हैं। तो उसकी दुकान पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। उसने बड़ा सा मेंशन कर रहा था, वहाँ लिख रखा था साफ साफ, कोई भी दुकान पर एंटर करेगा साफ पढ़े लिखा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, फिक्स रेट, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। मैंने जब उस चीज़ को देखा, उस इश्तिहार को उसको देखा, तो लगा रखा यार कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। जब हम हदीसों की तरफ जाते हैं, कुछ हदीसों में यह भी आता है कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप किसी से, कोई मजबूरी में आपको वापस कर रहा है, कोई चीज़ अगर ले ली है किसी वजह से, उसको वापस कर लेते हैं तो जन्नत के अंदर एक महल आपको अता किया जाएगा। जन्नत के अंदर आपको एक महल अता किया जाए। कई हदीसों में ये चीज़ आती भी है, ये हुजूर का फरमान है, ये कई हदीसों में इस चीज़ को पेश भी किया गया है। और उस बंदे ने लिख रखा है कि वहाँ पर कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ये ऐसे समझ ले, हुजूर के फरमान की नाफरमानी करना और ऊपर से बरकत मांगना, जिसके सदक़े में बरकत मिलनी है, जिसकी बदौलत जो चीज़ मिलनी है, आप उसी की जो चीज़ें हैं उसको नहीं मान रहे। मैंने कहा ये सबसे पहले इस इश्तिहार को हटाओ यहाँ से, ये इश्तिहार को यहाँ से हटाओ, ये आपके यहाँ पर सबसे बड़ी बेबरकती की वजह बना हुआ है। और कोई मजबूरी में आपसे कोई माल अगर ले गया है और उसको ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी मसला हुआ उसके साथ जिसकी वजह से उसको वापस करना पड़ रहा है, तो उस माल को भी आप वापस कर लें, उसके पैसे को आप, उसकी रकम को वापस दे दें खुशी खुशी। ऐसा नहीं कि भाई माल दे दिया वापस नहीं लूँगा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को बेचारा मजबूरी में वापस करने आया, कोई वजह रही होगी, उसको पसंद नहीं आया, कुछ भी है, किसी कोई मामला हो सकता है, तो उसको वापस कर लें। ऐसा नहीं हो जब भाई ले गए तो ले गए, ख़त्म कहानी, पैसा आ गया तो अब मामला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ी हिदायत है आप लोगों के लिए भी, और आप अपने उन लोगों को भी बताइए जहाँ पर ऐसा मामला चलता है कि खैर बरकत ना आने की, ये भी बड़ी निशानी होती है। ज़ाहिरी तौर पर लगा रखा है कि सबसे पहले तो वहाँ, और फिर पूछ रहा खैर बरकत आनी चाहिए, तो फिर कैसे होगा मामला, ये चीज़ आप समझिए। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के मौजू की तरफ। हिदायत तो हमने आपको दे दी है और जो चीज़ बताना थी, और इस तरीके की हिदायत हम आगे आपको वीडियो में देते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी अहम गलतियां, जैसे 5 ऐसी गलतियां जो इंसान को कंगाल कर सकती हैं। कितना ही अमीर बंदा हो, कितना ही पैसे वाला हो, वो जो है गरीब बन जाएगा। और गरीब अगर ये गलतियां करे तो वो ज़िंदगी में कितना भी कुछ भी कर ले, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ा गंभीर मसला है, बहुत ही अहम गलतियाँ हैं, इनको समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आती है, और ये बारीकी है, ये आपके साथ भी होती है। सबसे पहली चीज़ कि खाने को झूठा छोड़ देना है, झूठा खाना छोड़ देना। मैंने कई जगहों पर देखा भी है और कई बार आपको बताया भी है। खाना लिया होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, आप 500-500 रुपये का खाना मंगा लिया, थोड़ा सा खाया, बाकी वहीं छोड़ करके, और वेटरों को पैसे देकर, टिप देकर के वहाँ से उठ गए, और वो वेटर ने उठा कर ले जा करके वहाँ कूड़ेदान में फेंक दिया। ये होता है। और कई जगह शादी विवाहों में भी देखा जाता है कि भाई तो ले रखा है, अगर फ्री का मामला है तो फिर खींच रहे हैं उसको और फिर छोड़ छाड़ के भाग के वहाँ से, फिर वो कहाँ कूड़ेदानों में और नालियों में फेंका जाता है ना, गड्ढों में फेंका जाता है। याद रखिएगा कि रिज़्क जब आप खाने बैठेंगे, दस्तरखान पर खाने बैठे, अगर एक रिज़्क का सीत भी दस्तरखान पर गिर जाता है तो उसको उठाकर खा लें। हो सकता है वो सबसे ज़्यादा बरकती दाना हो सकता है वो रिज़्क का सबसे ख़ास पार्ट रहा हो,
जो बरकत के हवाले से हो, तो कभी भी किसी भी रिस्क के दाने को बेवजह फजूल में बर्बाद नहीं करना है। बड़ी गलती होती है, लोगों की भूल होती है। और जब 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो इस चीज़ का याद भी रखिएगा। दूसरी चीज़, आपका कितना बड़ा भी काम अगर बनने वाला हो वो बिगड़ जाएगा। कब? जब आपके घर में कोई बहुत अच्छा काम बनने वाला आपका, और वह अचानक से बिगड़ सकता है। कब? जब आपके घर में जूते चप्पल एक तरीके से लगे हुए नहीं होंगे, एक प्रॉपर जगह पर नहीं रखे हुए होंगे। क्योंकि जूते चप्पलें नापाक होती हैं, ये बात आप लोग बेहतर जानते हैं। कहीं शहरों में ले जाते हैं पहन करके उनको, कहीं रोडों पर गलियों में गंदी जगह हर जगह जाते हैं ना जूते, तो उल्टे सीधे पड़े रहना, जूते के ऊपर जूता चढ़ना, चप्पलें उल्टी सीधी ऐसे कहीं पर भी बिखरी पड़ी रहना, ऐसे घरों में खैर बरकत नहीं होती है। बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, अचानक से कहर आते हैं उन लोगों पर उस घर पर। और तीसरी बात, ये बात बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि लोग 2-4 मिनट गैस पर खड़े नहीं होते, गैस का सामने नहीं खड़े। महिलाओं की खास कर ये देखी चीज़ें जो है देखी जाती हैं कि दूध जिस घर के अंदर जब उबाला जाता है तो याद रखिएगा, जब उबलने को रखा है तो 2-4 मिनट वहाँ खड़े हो जाएं। दूध को उबलने में कितना वक्त लगा? 5-7 मिनट लगा, दूध उबल जाता है। तो थोड़ा वक्त वहीं खड़ा हो जाएं। ऐसा नहीं कि दूध रख दिया पतीली को और आप 5-7 मिनट के लिए हट गए, फ़ोनों पर लग गए, या फिर किसी व्हाट्सअप चैटिंग हो रही है, मामला चल रहा है, अगर बातें चीतें गुल्लम गुल्ला बातें हो रही हैं, तो फिर इन चीज़ों से बचिएगा। और दूध निकल करके नीचे गिर रहा है और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन लगातार गिरता है, यकीन मानिएगा कहर आ सकता है। बड़ी बर्बादी की निशानी होती है उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर रोज़ाना दूध उफन करके उबल के नीचे गिरता है। तो जब भी दूध उबालेंगे तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। और एक बड़ी चीज़ ये भी आती है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें उठने के बाद कुछ लोग क्या चिक चिक करना शुरू कर देते हैं, चीखा पुकार, हल्ला पुकार, गाली गलौज सुबह ही उठ करके शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे घरों में भी खैर बरकत नहीं होती। ये बात आप लोग नोट कर लें इस चीज़ को। सुबह सुबह जो होता है अल्लाह की इबादत का वक्त है, अल्लाह को याद किया करें। कई सारी चीज़ें हैं जिनको पढ़ा करें, नमाज़ें पढ़ा करें, सुबह को फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह अल्लाह करने का वक्त होता है सुबह को। और आप लोग अगर जिस घर के अंदर याद रखिएगा कि गाली गलौच या फिर चीखा पुकार किचकिच हो रही है, नोक-झोंक हो रही, तो ऐसे घरों में भी खैर बरकत नहीं होती है। और एक बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, और ये बात कुछ लोगों को सही भी लगेगी, लेकिन मैं पूरा तफसील अगर लेकर के चलूँ, फ़िलहाल समझिएगा। कुछ लोगों का कुत्ता, हर बंदा जानता है कि कुत्ता जो है आपकी बड़ा रक्षा करता है। कुत्ता जो अगर आप पालते हैं तो वो आपका बड़ा एक सुरक्षा का ये रक्षा करता है। आपके इशारे पर वो किसी को भी नस्ता नाबूद कर सकता है, यानी इसको मिटा सकता है, चीर सकता है, फाड़ सकता है आपके इशारे पर। क्योंकि कुत्ता जो है पालतू जानवर होता है, वो घर के अंदर पाला जाता है, तो अपने मालिक के प्रति बड़ा वफादार होता है, उसके कहने को फॉलो करता है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। क्योंकि मालिक अपने अकॉर्डिंग उसको सदा लेता है, उसको अपनी सारी जो एक्शंस होते हैं उसको सिखा देता है। लेकिन जिस घर के अंदर कुत्ता पाला जाता है उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। याद रखिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी है। रहमत के फरिश्ते नहीं आते उस घर के अंदर जिस घर के अंदर कुत्ता पाला जाता है। कुत्ता पालना ही है तो अपने कहीं फार्म पर, कहीं साइड में पाल लें, घर के अंदर कुत्ता नहीं लाना है। याद रखिए, घर के अंदर को जहाँ पर आप रह रहे हैं, रहना सहना, पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, उठना बैठना, खाना पीना जहाँ हो रहा उस जगह पे कुत्ते को दाखिल नहीं कराना, नहीं तो रहमत के फरिश्ते आपके घर में नहीं आएंगे। हालांकि कुत्ता एक बड़ा वफादार जानवर है ना, और सिक्योरिटी की तरह काम भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये चीज़ मिलती है कि भाई रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको समझना थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सदका जारिया समझ करके आगे ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।